हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा 40 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप लोग सही कर पाए आज के इस टेस्ट में, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड और इसका मुख्य कार्य है दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण करना, निर्माण करना, ठीक ना। मस्तिष्क ज्वर, जिसे दिमागी बुखार भी कहा जाता है, जिस जीव के कारण होता है वह है बैक्टीरिया, जीवाणु। वन एंजाइम का विचार किसने दिया था, वीडल एवं टेटम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप में से मोस्टली स्टूडेंट को पता हो सकता है। देखिए, घेंगा, जिसे इंग्लिश में ग्वाइटर रोग भी कहते हैं, जो ग्वाइटर रोग है किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है, तो ये दोस्तों थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है, ठीक ना। थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज किया जाता है और आयोडीन की कमी से दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन जो है ना, ये थायराइड ग्रंथि रिलीज करना बंद कर देता है, कम कर देता है। तो ऐसे में जो हमारा थायराइड जो ग्लैंड है ये बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और इसी को जो है घेंगा रोग कहा जाता है, ग्वाइटर रोग कहा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसे क्रिप्टोगेम्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक ना। हेपेरिन का निर्माण होता है दोस्तों हमारे रक्त कोशिका में, ब्लड सेल्स में, ठीक ना। ये प्रोटीन होता है हेपेरिन नामक प्रोटीन। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है, ये है माइकोप्लाज्मा की, ठीक ना। कवक में संचित भोज्य पदार्थ जो है ये किस रूप में होता है, ये ग्लाइकोजन के रूप में होता है फंगस में। सबसे मजबूत मांसपेशी ये होती है दोस्तों हमारे जबड़ों में, ठीक ना। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है एल्ब्यूमिन, ठीक ना। डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है, किस अवस्था स्टेज में होता है, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का निर्माण दोस्तों ये इंटरफेज में ही स्टार्ट हो जाता है। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, ये दोस्तों सर्वाहारी में पाई जाती है, ठीक ना। बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं, बुढ़ापे के अध्ययन को दोस्तों इसे कहा जाता है जेरेंटोलॉजी, ठीक ना, जेरेंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यकृत के अध्ययन को कहा जाता है हेप्टोलॉजी, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है कोलोजन, कोलोजन। लाइसिन होता है, लाइसिन दोस्तों क्या होता है, एंजाइम। लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्राय नीला एवं हरा रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश एंटीबायोटिक दवाई बनती है बैक्टीरिया से, ठीक ना। यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है, जमा स्टोर करके रखता है, तो ये दोस्तों ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत जो है ये है दोस्तों दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूरोलॉजी कहा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, 6। चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या 14। सिल्क प्राप्त की जाती है दोस्तों कोकून से। जंतु जगत एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा वर्ग आर्थ्रोपोडा है, ये दोस्तों आपने क्लास 9th साइंस में पढ़े हैं। पौधे का प्रजनन अंग दोस्तों फूल होता है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता, इस रोग का नाम है हीमोफीलिया। विटामिन के की कमी से, आप सभी जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है, लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है डीएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है। दोस्तों थार मरुस्थल में आप सभी जानते हैं जो गर्म मरुस्थल होता है वहां पर ऊंट पाया जाता है, जिराफ होते हैं, तो आप जिराफ से ही याद कर सकते हैं कि थार मरुस्थल में जो है ना जीरोफाइट्स प्रकार की वनस्पति उगती है। दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है, हैजा। रोहा किस अंग की बीमारी है, ये दोस्तों आंख की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट अटैक का कारण है दोस्तों कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना। मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है, दोस्तों मानव रक्त में प्लाज्मा का जो प्रतिशत है यह है 55%। और अगर आपसे पूछा जाए कि पदार्थ की 4th अवस्था कौन सी है, प्लाज्मा है, ठीक ना। अभी तक पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं खोजी जा चुकी है। पहली अवस्था तो आपको पता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 अवस्थाएं हैं जो ऑलरेडी हम पढ़े हैं। 4th अवस्था प्लाज्मा होता है और 5th अवस्था जो है ये होता है दोस्तों हमारा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक ना। इसकी खोज भारत के एक वैज्ञानिक जिनका नाम जो है बोस से स्टार्ट होता है और आइंस्टीन ने मिलकर किया था, तो उन्हीं के नाम पर नामकरण इसका किया गया है। एंजाइम सहायक होते हैं दोस्तों, एंजाइम जो है ना ये सहायक होते हैं भोजन के पाचन में, ठीक ना। एंजाइम जो है ये भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, जैसे लार जो है हमारा एंजाइम होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, टीबिया नामक अस्थि हड्डी जो है मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, टांग में पाई जाती है। पौधों के रोगों का अध्ययन दोस्तों रोग विज्ञान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, मस्तिष्क में स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है, पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ताप नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को। ठीक ना। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता, बाकी ए, बी और डी पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं स्टार्च और शर्करा। ठीक ना, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च और शर्करा आते हैं।